ओके तो भाई फाइनली रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का मैच खत्म हो चुका है और रोमन रेंज भाई यहाँ पर न्यू हैवीवेट चैंपियन भी बन चुके हैं। एक्जैक्टली क्या हुआ इस पूरे मैच के अंदर मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले जनरली क्या होता था, रोमन रेंज का हमेशा एंट्रेंस मेन इवेंट के अंदर होता था, पर पहली बार मेन इवेंट के अंदर स्टार्टिंग में रोमन रेंज को आना मतलब रोमन रेंज भाई हमेशा पिछले 5-6 साल से लास्ट में आते थे, तो पर सीएम पंक यहाँ पर चैंपियन थे तो सीएम पंक यहाँ पर लास्ट में। फिर उसके बाद भाई दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, फिर दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से भाई स्टार्टिंग के 10 मिनट या फिर 15 मिनट भाई दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर फाइट करते हैं, रिंग से बाहर फिर जाकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली भाई अगला स्टार्टिंग में 15-20 मिनट भाई यही चल रहा था, नीचे कभी फाइट करे, कभी ऊपर फाइट करे, कभी कमेंट्री टेबल के ऊपर फाइट करे, फिर जाकर ऊपर फाइट करना शुरू कर देते हैं। इस मैच के अंदर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब भाई रोमन रेंज को सीएम पंक सुला देते हैं और मतलब वो रिंग के ऊपर से जाकर जंप करने का सोचते हैं, पर रोमन रेंज भाई सीएम पंक के पास जाते हैं, सीएम पंक का पैर पकड़ते हैं, सीएम पंक का पैर गिरा देते हैं, मतलब पकड़ के खींच देते हैं, सीएम पंक गिर जाते हैं। और फिर रोमन रेंज ने भाई क्या मार मारा। सबसे पहले भाई एक बार सुपर वन पंच लगाते हैं, फिर वो दूसरा बार सुपर वन पंच लगाते हैं, फिर वो तीसरी बार सुपर वन पंच लगाते हैं। मतलब भाई यहाँ पर सीएम पंक लटके हुए, रोमन रेंज आ रहे हैं, सुपर वन पंच मार रहे हैं, सुपर वन पंच मार रहे हैं, सीएम पंक लिटरली कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट भाई जब रोमन रेंज का जब सुपर वन पंच से मन भर जाता तो स्टील स्टेप वहीं पर खड़ा रहता, स्टील स्टेप से उठाकर सीएम पंक का सर फाड़ देते हैं। इस पॉइंट पर भाई सीएम पंक का हालत बिल्कुल खराब हो चुका था, सीएम पंक ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे, उसके बाद सीएम पंक अपने आप गिर जाते हैं, सीएम पंक का सर फट चुका था यहाँ पर। इस बार फिर रोमन रेंज सोचते हैं कि सेम वही काम करेंगे, जाकर सीएम पंक को भाई कमेंट्री टेबल के ऊपर सुलाने की कोशिश करते हैं और ऊपर से जंप करने की कोशिश करते हैं। भाई सीएम पंक भाई यहाँ पर किसी तरीके से बच जाते हैं। फिर सीएम पंक रोमन रेंज को लेकर जाते हैं रेसलिंग रिंग के अंदर, फिर सीएम पंक अब रोमन रेंज के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। सीएम पंक भाई सबसे पहले अपना फिनिशर यहाँ पर रोमन रेंज को ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो फिनिशर नहीं लगता। रोमन रेंज भाई एक कमाल का स्पीयर सबसे पहले सीएम पंक को लगा देता है। भाई रोमन रेंज यहाँ पर सोचता है कि ये मेरा फिनिशर लगाने की कोशिश कर रहा था, चलो मैं इसका फिनिशर लगाता हूँ। फिर सीएम पंक का फिनिशर भाई रोमन रेंज ट्राई करना शुरू कर देता है। ऑब्वियस बात है भाई रोमन रेंज वो फिनिशर को नहीं ट्राई कर पाते हैं। भाई सीएम पंक एक लात मारता और रोमन रेंज वहीं पर गिर जाता है। पर सीएम पंक के अंदर अब जोश आ चुका था, सीएम पंक बोलते हैं भैया अब तो मैं सुपर वन पंच लगाऊंगा। फिर सीएम पंक भाई आते हैं, एक कमाल का सुपर वन पंच सबसे पहले रोमन रेंज को लगाते हैं, रोमन रेंज को पिन करते हैं, पर रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। सीएम पंक कहते हैं कोई बात नहीं मैं स्पीयर भी लगाऊंगा। सीएम पंक आते हैं स्पीयर लगाने के लिए, पर रोमन रेंज भाई उनको अपना सबमिशन मूव के अंदर फंसा देते हैं और सीएम पंक भाई यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए। अब यहाँ पर सीएम पंक तो भाई बुरी तरीके से फंस गए थे, पर कुछ ही मिनट बाद सीएम पंक भाई सेम सबमिशन मूव के अंदर रोमन रेंज को बुरी तरीके से फंसा देते हैं। तो बेसिकली कभी रोमन रेंज सीएम पंक को फंसा रहे हैं, कभी सीएम पंक रोमन रेंज को फंसा रहे हैं। यही मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट चलता है और लास्ट में आकर भाई दोनों सुपरस्टार बिल्कुल थक जाते हैं। जब यहाँ पर भाई दोनों सुपरस्टार बिल्कुल थक जाते हैं तो घुटने पर बैठकर दोनों एक दूसरे को भाई पंचेज मारना शुरू करते हैं, फिर भाई खड़ा होकर एक दूसरे को पंचेज मारना शुरू करते हैं। यहाँ पर भाई सीएम पंक सोचते हैं कि भैया ऐसे नहीं काम चलने वाला, मेरे को भाई चीटिंग करना होगा। सीएम पंक भाई अपना हाथ वाला जो होता ना धागा उसको नीचे गिरा देता है। अब जो रेफरी रहता हाथ वाला पट्टी को फेंकने के लिए बाहर जाता और रेफरी देख नहीं रहा होता, यहाँ पर सीएम पंक भाई लो ब्लो लगा देते हैं रोमन रेंज को। कमाल का बात है लो ब्लो लगाने के बाद फिनिशर भी लगाते हैं, पर उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से रोमन रेंज यहाँ पर किक आउट कर देता है। मेरे को समझ में आ गया था रोमन रेंज अब मैच को हारने नहीं वाला है। सीएम पंक भाई रोमन रेंज को बाहर लेकर जाते हैं, बाहर ले आकर वो सेम टेबल के ऊपर दूसरी बार रोमन रेंज को सुलाया जाता है और सीएम पंक भाई ऊपर से जंप कर जाते हैं। इस बार फाइनली भाई सीएम पंक परफेक्ट लैंडिंग यहाँ पर कर चुके थे। रोमन रेंज भाई यहाँ पर मतलब गिर जाते हैं रोमन रेंज, और क्या मतलब रोमन रेंज का हालत खराब हो चुका था, सीएम पंक का हालत यहाँ पर पूरा खराब हो चुका था। यहाँ पर भाई सीएम पंक रोमन रेंज को लेकर आते हैं और अपना उनका क्या फिनिशर का नाम है, जीटीए सिटी भाई क्या नाम है मुझे नाम भी नहीं याद। तो सबसे पहले भाई सीएम पंक अपना फिनिशर एक बार रोमन रेंज को ऊपर लगाते हैं, फिर वो दोबारा लगाते हैं क्योंकि रोमन रेंज भाई आकर उन्हीं के ऊपर गिर गए थे, पर दोबारा सीएम पंक खड़ा नहीं हो पाते। मतलब बेसिकली सीएम पंक खड़ा तो होते हैं पर वो फिनिशर नहीं लगा पाते हैं। सीएम पंक इतने थक चुके थे कि वहीं पर वो गिर जाते हैं। फिर क्या था, एक तरफ रोमन रेंज गिरे हुए हैं, एक तरफ सीएम पंक गिरा हुआ है। रोमन रेंज सीएम पंक भाई कुछ कर ही नहीं पा रहे। फिर भाई रोमन रेंज फाइनली उठते हैं, एक स्पीयर सीएम पंक को लगाते हैं। फिर रोमन रेंज भाई दौड़ते हुए आते हैं, एक और कमाल का फिनिशर मतलब स्पीयर भाई सीएम पंक को लगाते हैं। इस तरीके से भाई सीएम पंक का द एंड हो चुका है। रोमन रेंज फाइनली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं। देखो मैं सही बताऊं मेरे को उतना खुश नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीजन ब्रॉक लेसनर है। मैं सुबह से बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ भाई, मुझे बहुत रोना आ रहा है, पर हाँ ब्रॉक लेसनर को लेकर ज्यादा मैं बाकी भाई ट्रिपल एस ने कैसा रेसलमेनिया दिया इसको रेटिंग में नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।